जिले के प्रभारी सचिव डॉक्टर समित शर्मा का दौरा, जिला बीडीके अस्पताल का किया निरीक्षण। तमाम पूर्व तैयारियों के डॉक्टर शर्मा ने पकड़ ली खामियां। जांच के लिए समय बढ़ाने और रिपोर्ट मोबाइल पर देने के निर्देश। प्राइवेट और घर पर अस्पताल चलाने वाले चिकित्सकों पर होगी कार्यवाही। कहा, बीडीके में 73 चिकित्सक, 20 से ज्यादा लैब टेक्नीशियन, बावजूद इसके मरीज प्राइवेट लैब और अस्पताल में जाता है तो गलत है। जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल भी रही डॉक्टर समिता शर्मा के साथ। पीएमओ डॉक्टर संदीप प्रचार को दिए डॉक्टर शर्मा ने आवश्यक निर्देश। अपने आक्रामक और अव्यवस्था सुधार दृष्टिकोण के लिए पहचान रखने वाले सीनियर आईएएस डॉक्टर समित शर्मा आज झुंझुनू पहुंचे। दरअसल दल विभाग में शासन सचिव के पद पर कार्यरत डॉक्टर समित शर्मा झुंझुनू जिले के प्रभारी सचिव हैं। बतौर प्रभारी सचिव पहले भी दौरे के तहत झुंझुनू पहुंचने से पहले ही जिले में हड़कंप मच हुआ था। 2 दिन से सभी कार्यालय में तैयारियां की जा रही थी कि कहीं कोई कमी न मिल जाए। बावजूद इसकी डॉक्टर समित शर्मा जिले के सबसे बड़े अस्पताल बीडीके हॉस्पिटल पहुंचे तो महज 20 मिनट की विजिट में ही उन्हें काफी कमियां डॉक्टर समित शर्मा को मिली, जिसमें सुधार के निर्देश उन्होंने दिए हैं। जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल के साथ बीडीके की विजिट करने पहुंचे डॉक्टर समित शर्मा का पीएमओ डॉक्टर संदीप प्रचार ने स्वागत किया। इसके बाद पूरे अस्पताल का डॉक्टर समित शर्मा ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मरीजों और उनके परिजनों के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए, जिसमें पंखे, छांव आदि हो। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन के सिस्टम भी बंद कर टोकन सिस्टम शुरू किया जाए, ताकि मरीज या फिर उसके परिजनों को धूप में घंटों तक न खड़ा रहना पड़े। वहीं उन्होंने पीएमओ डॉक्टर संदीप प्रचार से कहा कि चिकित्सक ओपीडी के पूरे समय अस्पताल में मरीजों को परामर्श दें, यह सुनिश्चित हो। साथ ही हर दिन हर चिकित्सक की रिपोर्ट तैयार हो, उसने एक दिन में कितने मरीजों को देखा। उन्होंने कहा कि बीडीके अस्पताल में 73 चिकित्सक हैं, बावजूद इसमें कोई मरीज प्राइवेट अस्पताल या फिर किसी चिकित्सक के घर अपना इलाज करवाता है तो ये गलत है। उन्होंने जांचों को लेकर भी निर्देश दिए और अब तक के बीडीके अस्पताल में 4 घंटे की सैंपल लिए जाते हैं, जिसका समय दोपहर 12 बजे से बढ़ाकर 2 बजे किया जाए। वहीं मोबाइल के जरिए सैंपलों की जांच की सूचना या फिर एसएमएस जयपुर की तर्ज पर मोबाइल पर ही जांच रिपोर्ट भिजवाने की तकनीकी का यूज किया जाए। उन्होंने पीएमओ डॉक्टर संदीप प्रचार को यह भी निर्देश दिए कि भर्ती मरीजों को दवा पहुंचाने के लिए वार्ड बॉय और नर्स को ताकीद किया जाए। मरीज या फिर उसके परिजनों को दवा के लिए भी नहीं भटकना पड़े, उन्हें बेड पर ही दवा पहुंचाई जाए। इस मौके पर डॉक्टर समित शर्मा ने बताया कि काफ़ी शिकायतें यह भी मिली हैं कि सरकारी सेवाओं में कार्यरत चिकित्सक या तो प्राइवेट अस्पताल चलाते हैं या प्राइवेट अस्पताल में जाकर सेवा देते हैं या फिर घर में ही अपना उन्होंने बेड आदि लगाकर अस्पताल बना रखा है। इसके लिए एडीएम की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है, जो 3 दिन में ही उन्हें ऐसी रिपोर्ट देगी। यदि सरकारी सेवा में कार्यरत चिकित्सक ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इस मौके पर एडीएम रामरतन सौकरिया व सीएमएचओ डॉक्टर राजकुमार डांगी भी मौजूद थे। देखिए, आज जिला कलेक्टर ने और मैंने बीडीके हॉस्पिटल का विजिट किया है और यहाँ पे कलेक्टर साहब का भी पूरा फोकस है और सरकार का भी पूरा फोकस है कि जो अस्पताल में जो दूर दूर से रोगी आते हैं, मरीज आते हैं, उनको अच्छी सर्विसेज मिले, बेस्ट सर्विसेज मिले। तो उसमें कुछ तरह की बातें आई हैं सामने, कुछ इम्प्रूवमेंट्स के सुझाव हैं दिए हैं। एक तो जो पेशेंट्स आते हैं यहाँ पे, क्योंकि गर्मी का समय है तो उनके बैठने के लिए समुचित स्थान हो, चेयर्स लगी हो, बाकायदा पानी के लिए व्यवस्था हो, वाटर कूलर्स हो, ऊपर पंखे हों। दूसरा जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन में बहुत लंबी लाइनें लगती हैं और मरीजों को काफ़ी देर इंतजार करना पड़ता है, तो उसमें टोकन सिस्टम प्रारंभ किया जाए, जिससे कि मरीज को जैसी बारी आए तो अपने उठ के चले जाए, अनावश्यक सबको लाइन में लगना पड़े, क्योंकि रोगी पहले ही कष्ट में होता है। कई वृद्धजन आते हैं, कई गर्भवती महिलाएं आती हैं। तो एक तो रजिस्ट्रेशन काउंटर बढ़े, रजिस्ट्रेशन की स्पीड बढ़े और वहाँ टोकन सिस्टम होना चाहिए, जिससे कि जब मरीज की बारी आए वो रजिस्टर काउंटर पर जाके अपनी पर्ची लेकर के डॉक्टर को दिखा सके। एक ये भी तय किया गया है कि जो डॉक्टर्स हैं वो ओपीडी समय में पूरे समय बैठें, जो डॉक्टर्स हैं, और प्रतिदिन किस डॉक्टर ने कितने मरीजों की जांच की है, इसकी भी जांच की मॉनिटरिंग को पीएमओ साहब को करने के निर्देश दिए हैं, जिससे कि जो भी अभी यहाँ 73 डॉक्टर्स हैं, तो ये रहे प्रयास कि जो भी मरीज आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को सेवाएं मिले। किसी को कोई शाम को कोई डॉक्टर साहब के कोई घर में जाने की जरूरत नहीं पड़े, किसी को कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाने की जरूरत नहीं पड़े। जो भी मरीज यहाँ आ जाता है उसको तसल्ली से 5-7 मिनट लगा करके और प्रत्येक डॉक्टर देखे और उसका सही निदान करे, उसकी संतुष्टि का उसका समाधान हो। एक जांच की में समस्या आ रही है। जांच में ये बात आई है कि साहब जांच के सैंपल हैं वो मात्र 4 घंटे ही लिए जाते हैं, जबकि यहाँ पे 20 प्लस जो लैब टेक्नीशियन है, अगर हम ब्लड बैंक और बाकी स्टाफ भी मिला लें तो मैंने पीएमओ साहब को यही निर्देश दिए कि जो जांच का समय है उसको बढ़ाया जाए। सैंपलिंग टाइम 12 बजे नहीं ख़त्म किया जाए, सैंपलिंग टाइम है वो 2 बजे तक होनी चाहिए और ये प्रयास किया जाए कि ऑनलाइन इस तरह का मैकेनिज्म हो कि जो इसकी जांच रिपोर्ट आती है, क्योंकि अब जो जांचें होती है अब वो सब मशीनों से होती है,
तो हमें ऐसा सिस्टम लॉन्ग टर्म में डेवलप करना चाहिए जिससे कि उसके मोबाइल पे उसको एक मैसेज चले जाए, या अगर मोबाइल वो यूज़ करना जानता है, मोबाइल फ्रेंडली है, तो जैसे एसएमएस हॉस्पिटल में ये व्यवस्था है कि आपको जांच रिपोर्ट लेने के लिए वापस हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता, लैब में नहीं जाना पड़ता, आपके मोबाइल पे ही वो जो जांच रिपोर्ट आ जाती है। तो ऐसी व्यवस्था इनको करने के निर्देश दिए हैं। एक ये बड़ी बात सामने आ रही है कि जो दवाइयाँ हैं तो सारी दवाइयाँ वो यहीं पे मिले। अभी ये बात आती है कि जो भर्ती मरीज है उसके जो अटेंडेंट्स हैं उसको वो डीडीसी पे जाना पड़ता है। अब जो बाहर के लोग आते हैं, जिन्होंने से बाहर के, वो जानते भी नहीं कि डीडीसी कहाँ है। तो जो नर्सिंग स्टाफ है और जो वार्ड बॉय आदि हैं वही उसको बेड पर ही वो उसको दवा अवेलेबल कराएंगे। एक ये भी कुछ अभी मरीज यहाँ पे थे, उन्होंने शिकायत की है कि जो बहुत से डॉक्टर्स हैं यहाँ पे वो ओपीडी समय में नहीं रहते हैं। बहुत से डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने खुद के अपने निजी हॉस्पिटल हैं वो बना रखे हैं। तो उसमें भी अभी पीएमओ साहब से हमने रिपोर्ट मांगी है और सीएमओ साहब से भी, और उसमें ये चाह रहे हैं कि ये गलत है। अगर कोई राज्य सरकार से कोई राज्य सरकार की सेवा में है, राज्य सेवा में है और उसका दायित्व है रोगियों को सेवा प्रदान करना, तो वो कोशिश ये रहनी चाहिए कि वो यहीं देखे। ये कोई मरीजों को अपने निजी अस्पताल में उसको डाइवर्ट करना या उसको वहाँ पे भेज के ऑपरेट करना, ये पूर्णतः गलत है, नियम विरुद्ध है। मैंने ऐसी कमेटी इनको गठित करने के निर्देश दिए हैं जिसमें ये जांच की जाएगी कौन से डॉक्टर्स ऐसे हैं जो हैं तो सरकारी सेवा में पर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके और उपचार कर रहे हैं, या जिन्होंने अपने घर के अंदर या अपने खुद का हॉस्पिटल खोल रखा है जिसमें बेड वगैरह भी लगा रखे हैं। क्योंकि जो प्राइवेट प्रैक्टिस जो अलाउड है गवर्नमेंट के रूल्स में, वो कंसल्टेशन अलाउड है। कंसल्टेशन का मतलब कि अगर आप उसको दिखाते हैं तो आप उसको निदान कर सकते हैं, उसको पर्ची लिख सकते हैं। प्रोसीजर है करना और खुद का हॉस्पिटल खोलना या कहीं जाके ऑपरेट करना पूर्णतः गलत है, अनैतिक ही नहीं है, नियम विरुद्ध भी है। ये भी बहुत गंभीर बात है। कुछ दिन पहले समाचार पत्र भी ये प्रकाशित हुआ था और उसमें बात आई है कि कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो उनकी सैलरी होती है उसका 25% अमाउंट नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस के रूप में लेते हैं, एनपीए के रूप में लेते हैं, और उसके बावजूद भी वो घर पे मरीज देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत गंभीर स्थिति है। इस तरह का नहीं होना चाहिए। जो चिकित्सा व्यवसाय है वो सेवा का व्यवसाय है। जो दुखी है, जो कष्ट में है, जो रोगी है, जो जिसकी बहुत दयनीय हालत है, उसकी मदद करने का, उसके सेवा करने का एक अवसर है। ये कोई पैसा कमाने का माध्यम नहीं है। और इस प्रकार की जो अनुचित प्रैक्टिस कोई भी करता है तो जो एडीएम साहब की जो कमेटी है जिसमें सीएमओ साहब भी हैं, वो जांच करके अपनी रिपोर्ट देंगे। प्रयास ये रहेगा कि जो राज्य सरकार की जो मंशा है कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन हो, किसी प्रकार की कोई गलत चीज़ें नहीं हो, जिले में भी नहीं हो, अस्पताल में भी नहीं हो, अन्य विभाग में भी नहीं हो, और जो आमजन है उसको जो बेहतरीन सेवाएं, अच्छी से अच्छी सेवाएं मिले। आज जो लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता है वो इसलिए जाना पड़ता है कि यहाँ जो सरकारी जो व्यवस्था है उतनी अच्छी नहीं है, और जो गरीब मरीज है वो भी कई बार जाने को मजबूर हो जाता है कि उसको लगता है कि यहाँ मुझे वो फैसिलिटी मिल नहीं पाएगी, प्राइवेट हॉस्पिटल में उसकी अच्छी देखभाल होगी। जबकि सच्चाई तो ये है कि जो बेस्ट डॉक्टर्स हैं और जो सबसे जो कुशल और पारंगत डॉक्टर्स हैं, जो अनुभवी डॉक्टर्स हैं, वो तो इस अस्पताल में ही है। बट हमें इस फोकस को शिफ्ट करना पड़ेगा। अधिक से अधिक डॉक्टर्स को उनको मोटिवेट भी करना होगा, इंस्पायर भी करना होगा, और जिससे इनसे भी अगर उसमें सुधार नहीं होता तो फिर हमें कठोर कार्रवाई भी करनी पड़ेगी, जिससे कि जिस उद्देश्य से ये जो बीडी का अस्पताल बना है, झुंझुनू जिले के जो लोगों को सेवाएं, चिकित्सा सेवाएं, बेहतरीन चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए, इस उद्देश्य में वो सफल हो सके। देखिए, कुछ चीज़ों में तो उन्होंने सुधार किया है, पर मैं तो एक प्रशासक रूप में इतना ही कह सकता हूँ कि जब जो काम हमें दिया जाता है उसको हम पूरी कर्तव्य निष्ठा से, पूरी तन्मयता से और पूरे दिल से करने की कोशिश करते हैं। जब मैंने विजिट किया होगा, हाँ, फिर अगर आपकी पोस्टिंग चेंज होती है और दूसरा काम देखने पड़ते हो तो इनका दायित्व था कि इसको पूर्ण करता है। पर अब देखिए, अब मैं जब झुंझुनू जिले के प्रभारी के रूप में वापस इसको देख रहा हूँ तो मेरा प्रयास रहेगा न सिर्फ चिकित्सा विभाग बल्कि जो अन्य सभी विभाग हैं, और जो क्योंकि सारी विभाग, पूरी जो सरकार है वो लोगों को सेवाएं उपलब्ध कराने के, उनकी सेवा के लिए है, सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि बहुत ही पारदर्शिता के साथ और बिना किसी कष्ट के गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक सेवाएं हैं वो झुंझुनू के नागरिकों को हम उपलब्ध कराएं।